ड्रैकुला अनटोल्ड। वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको 2014 में आई डार्क फैंटेसी मूवी की कहानी ब्रीफली सुनाऊंगा। IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 और 92% गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है। मूवी शुरू होती है सन 1442। तुर्की का राजा ट्रांसिल्वेनिया के राजा से 1000 बच्चों को अपनी फ़ौज में भर्ती स्वरूप मांगता है। उस वक्त की संधि के अनुसार ट्रांसिल्वेनिया के राजा को देना भी पड़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि तुर्की का राजा उन बच्चों को ह्यूमन वेपन बनाना चाहता था ताकि फ्यूचर में उनसे काम ले सके। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा आगे चलकर महान योद्धा बनता है जो होता है विलेड। लोग उसे जल्लाद कहते थे। वो बड़ा ही बेरहम और शक्तिशाली था। साथ ही साथ लोग उसे ड्रैकुला भी बुलाते थे। उसके नाम मात्र से पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती थी। कई युद्धों पर जीत पाकर विलाड अपने कुल को भुलाने के लिए अपने एम्पायर ट्रांसिल्वेनिया लौट आता है। अपने साम्राज्य में रहने के बाद एक दिन उसे एक हेलमेट मिलता है जो किसी तुर्की सैनिक का होता है। विलाड समझ जाता है कि ज़रूर ही तुर्की वाले ट्रांसिल्वेनिया पर हमला करना का प्लान बना रहे हैं। वो अंदाज़ा लगाता है कि यह हेलमेट ज़रूर से ही ब्रोकन टूथ नाम के पहाड़ की चोटी से आया होगा। विलाड अपने सैनिकों के साथ जब ब्रोकन टूथ पर पहुंचता है तो वहां उस गुफा में मौजूद एक वैम्पायर विलाड के 2 सैनिकों को मार डालता है, लेकिन विलाड बचकर अपने महल में लौट आता है। फिर विलाड वहां के पादरी से ब्रोकन टूथ में मौजूद शैतान के बारे में पूछता है तो पादरी उसे बताता है उस गुफा में एक शैतान का वास है जो कई सालों से वहीं रहता है और वो खून का प्यासा है। पहले वो भी एक इंसान था, पर वो सेटन के बहकावे में आकर खुद भी एक शैतान बन गया और उसी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गया। और वो शैतान अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। जैसे ही उसे ऐसा कोई मिलेगा वो उसे भी कर्स में फंसाकर आज़ाद हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलाड के एम्पायर में ईस्टर की पार्टी चल रही होती है कि तभी वहाँ तुर्की का एक सैनिक आकर विलाड से तुर्की के राजा के द्वारा मांगे गए नजराना अ काइंड ऑफ मनी मांगता है। नजराना मीन्स जिसके बदले में रियाल्स उनके देश पर हमला नहीं करते हैं और इससे आपस में शांति बची रहती है। विलाड अपने सैनिकों से कहकर तुर्की के सैनिकों को कुछ सिल्वर कॉइन देने को बोलता है, लेकिन तभी वो सैनिक विलाड से 1000 बच्चों की मांग भी करता है, जिसके जवाब में विलाड उसे ये प्रथा ख़त्म हो गई है ऐसा कहकर देने से इनकार कर देता है और उसे वापस भेज देता है। विलाड बोलता है, मैं खुद महमद तुर्की का राजा से इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि महमद और विलाड अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन महमद नहीं मानता विलाड की बात को। साथ ही साथ वो विलाड का बेटा भी मांग लेता है। फिर विलाड अपने बेटे को बचाने के लिए गुस्से में आकर तुर्की के कुछ सैनिकों को मार डालता है। तभी विलाड को उसका एडवाइज़र बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरा एम्पायर अब खतरे में है और मोहम्मद अब हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ऐसा कहकर विलाड अपने घोड़े पर बैठकर ब्रोकन टूथ में वैम्पायर वाली गुफा में चला जाता है। गुफा में पहुंचकर विलाड वैम्पायर से कहता है कि मुझे मेरे एम्पायर को बचाना है, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और शैतान तो बैठा ही इसी ताक में होता है कि कोई विलाड की तरह ताकतवर शक्तिशाली इंसान आए जिसे वो कर्ज देकर खुद उससे मुक्ति पा सके। फिर शैतान विलाड को उसका खून पीने के लिए कहता है, जिससे कि शैतान की शक्ति विलाड में आ जाए और वो अपने ओपोनेंट को ख़त्म कर सकेगा। शैतान विलाड से एक डील भी करता है। इस डील में शैतान कहता है, अगर तुमने अपने खून की प्यास को सिर्फ 3 दिनों तक रोक सके तो तुम वापस से इंसान में तब्दील हो जाओगे, और अगर नहीं हुआ और तुमने खून पी लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और जो मास्टर वैम्पायर है वो इस कर्ज से आज़ाद हो जाएगा। साथ ही साथ शैतान ये भी कहता है कि इन सब के बावजूद जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा और मेरे द्वारा दिए गए ऑर्डर का पालन करना होगा। विलाड खून पीकर एक वैम्पायर में बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तुर्कियों ने ट्रांसिल्वेनिया पर अटैक कर दिया होता है कि तभी वहां पर विलाड भी आ जाता है। विलाड अकेले ही हज़ारों सैनिकों को मार देता है, लेकिन जब कोई विलाड से इसके बारे में पूछता है तो वो ये बताने से इनकार कर देता है। सब विलाड के पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। महमद को जब पता चलता है कि अकेले विलाड ने तुर्की के हज़ारों सैनिकों को मार डाला, तब महमद कहता है कि 1 लाख सैनिक और भेज दो, आई डोंट केयर। विलाड सबको मारकर उनकी लाशों को महमद को भेज देता है,
नजराने के तौर पर। मेहमद ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विलेट की वाइफ मरीना को विलेट के कर्ज के बारे में पता लग जाता है। वो मरीना को समझाता है कि बस 2 दिन और फिर मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा, तब तक मुझे मेरी खून की प्यास को रोके रखना होगा। विलेट मरीना से बोलता है कि तुम बाकी सबको लेकर चर्च में चली जाओ, मैं रात में आ जाऊंगा। जाते वक्त तुर्की के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, जिससे काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं, पर किसी तरह से वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। विलेट के कर्ज की खबर चारों ओर फैल जाती है और मेहमद तक पता चल जाती है। मेहमद की आर्मी विलेट से लड़ने के लिए मना कर देती है, पर मेहमद उनको हिम्मत देकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर भेज देता है। जब पादरी को विलेट के वैम्पायर होने पर शक होता है, तो वो बाकी लोगों के साथ मिलकर विलेट को जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह विलेट बच जाता है और बोलता है, यही है तुम्हारी इंसानियत। मैंने तुम सबको बचाने के लिए ये कर्ज खुद पर लिया और तुम सबका मेरे प्रति ऐसा व्यवहार। अहमद की आर्मी करीब आ गए होते हैं, पर चर्च में विलेट के पास इतने लोग नहीं होते कि उनको हरा सकें। फिर विलेट वैम्पायर होने की वजह से बैट्स से कम्युनिकेट करके उन्हें अपनी ओर करता है। इस तरह से मेहमद की आर्मी को काफ़ी नुकसान होता है। विलेट भी जंग में उतर जाता है मेहमद को मारने के लिए, कि तभी तुर्की चुपके से चर्च में घुस आते हैं। यहाँ पर वे मरीना को मारकर विलेट के बेटे को ले जाते हैं। सुबह होने ही वाली होती है और लड़ाई चलती ही रहती है। इधर विलेट की पावर कम हो रही होती है। मरती हुई मरीना विलेट से उसका खून पीने को बोलती है, जिससे कि विलेट की पावर्स लौट आए और अपने बेटे को बचा सके। मजबूरी में विलेट मरीना का खून पी जाता है और विलेट पूरी तरह से कर्ज में फंसकर वैम्पायर बन जाता है, और जो गुफा में मौजूद वैम्पायर आज़ाद हो गया होता है। विलेट अपने आर्मी को भी अपना खून पान करा देता है, उन्हें भी वैम्पायर में बदल देता है और वे सब मेहमद के सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। विलेट भी सूरज को बादलों में ढककर मेहमद से लड़ने आगे बढ़ता है। यहाँ फाइनल फाइट होती है विलेट और मेहमद के बीच, लेकिन मेहमद को खबर होती है विलेट के वैम्पायर होने की, इसलिए वो अपने कमरे को सिल्वर कॉइन से पूरी तरह भर देता है, जिससे विलेट वीक होने लगता है। विलेट को खुद पर भरोसा होता है, जिस वजह से वो लड़ाई जीत जाता है। मेहमद को मारने के बाद वो अपने बेटे को रिहा करता है। बाकी वैम्पायर्स विलेट के बेटे का खून पीने आगे बढ़ते हैं, तभी पादरी आकर उसे बचा लेते हैं। देखते ही देखते विलेट बादलों को हटा देता है, जिससे विलेट के साथ सारे वैम्पायर्स भी मारे जाते हैं। एंडिंग में विलेट का बेटा ट्रांसिल्वेनिया का नया राजा बनता है, तो कहीं पर किसी ने विलेट को खून पिलाकर जिंदा कर दिया होता है। विलेट ट्रांसिल्वेनिया नहीं आता, बल्कि वो वहीं से कहीं भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हम 1000 साल बाद लंदन में विलेट को देखते हैं। मीना से मिलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो वैम्पायर वहीं होता है जिसने विलेट को कर्ज दिया था। वो अंत में कहता है, लेट द गेम बिगिन, और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी वन टाइम वॉच है। इसकी कहानी सिंपल है, लेकिन स्टोरी लाइन वीक है। सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस एंड टेक केयर।